करेंगे और शहर में विकास करेंगे। मगर यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। महापौर भी जब से चुनकर आए हैं वे शहर का मालिक अपने आप को समझ बैठे हैं और शहर की बेशक कीमती ज़मीन को बड़े भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। महापौर जी ज़मीन बेच रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है। इसका मतलब साफ है कि नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर जी दोनों मिलकर षड्यंत्र कर साजिश के तहत इस शहर की बड़ी ज़मीन को बड़े भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। महापौर की जो नीति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका जो सोच है वो विकास का नहीं है बल्कि विनाश उनकी सोच है और इसीलिए इस प्रकार की हरकत लगातार उनके द्वारा की जा रही है। अब तक कितनी ज़मीनों को बेचा जा चुका है? अखबार में बड़े ही बेशर्मी के साथ डूमर तराई के ज़मीन को बेचने का विज्ञापन निकाला गया है और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि करोड़ों की ज़मीन को बेचने का विज्ञापन निकाला गया है, मगर उससे जो राशि आने वाली है उस राशि को वो किस कार्य में खर्चा करने वाले हैं ये तय नहीं है और इसकी जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। शहर की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के बजाय महापौर जी शहर की जनता को धोखा दे रहे हैं, उनके साथ छल और कपट कर रहे हैं। हमने भी 15 साल विकास देखा है, बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, चाहे वो इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो, चाहे संस्कृत कॉलेज में स्विमिंग पूल बना हो, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी बनी हो। हमने ये जो शहर की जो नाम रोशन हो रहा है वो विकास कार्यों को भी हमने देखा है, मगर जैसे कि हमको आशंका थी वही शहर में हो रहा है। महापौर की नीति और नीयत दोनों ठीक नहीं है। वे रायपुर शहर की जनता के साथ छल कर रहे हैं और आज ये जो प्रदर्शन है वो हम जनता को बताने के लिए ही कर रहे हैं कि आपके साथ छल और धोखा हुआ है। जनता इस धोखेबाजी का जवाब जरूर देगी। इस सांकेतिक प्रदर्शन के बाद और भी क्या उग्र प्रदर्शन होने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे पता था आप ये जरूर पूछेंगे। हम जो कर सकते हैं वो सब करेंगे। आज हम एक प्रदर्शन के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहते हैं। आने वाले समय में हम शहर के व्यस्ततम चौराहे पर पूरे जनता से हस्ताक्षर लेंगे और ये हस्ताक्षर युक्त कॉपी एक महापौर को सौंपेंगे और कमिश्नर को सौंपेंगे कि शहर की जनता है उनके इस कार्यप्रणाली से किस प्रकार दुखी है, किस प्रकार त्रस्त है। नगर निगम में आज तक ऐसी नौबत नहीं आई जिसमें नगर निगम की बेशकीमती जमीनों को बेचा जाए। वो एक उनका एक संसाधन होता है नगर निगम का, जिसमें राजस्व की आय होती है और उसे नगर निगम रायपुर शहर की अन्य जगहों में उसका विकास कार्य में उसका उपयोग करती है। जब नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह देने की बात हो, अभी बीच में 2-3 महीने पहले नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक की पैसे नहीं थे। आज राज्य में भी कांग्रेसी सरकार, नगर निगम में भी कांग्रेसी सरकार, तो क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि आज आप राज्य शासन के इससे पैसा नहीं ला पा रहे हैं? वही भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी और उसमें कांग्रेस का भी महापौर था, उसके बावजूद भी शहर के प्रत्येक वार्डों में 1 साल के अंदर में 1 करोड़ के विकास कार्यों के लिए हमारे मंत्री जी लोग घोषणा करते थे। आज ऐसा 3 साल होने को आ रहा है, ऐसा किसी मंत्री के द्वारा कोई घोषणा नहीं किया गया कि रायपुर शहर में विकास के लिए हम इतना पैसा देते हैं और सिर्फ जमीनों को बेच करके आप बोलते हैं कि हम विकास करेंगे। ये तो नई नीति चालू कर दिया आप गार्डनों में भी काम बनाने का बेच रहे हैं या गार्डनों में लोग परिवार के साथ शांति के लिए जाते हैं, सिर्फ दवा खाने जाते हैं। आप ऐसे दुकान खोलते हैं, वहाँ पे चाउमीन बनवा रहे हैं, वहाँ पे और एक रोल बनवा रहे हैं, दुनिया भर के खाने की चीज़ बना रहे हैं। तो कैसे वहाँ पे लोग शुद्ध दवा लेंगे? कहीं ना कहीं आप अवैध कब्जे की भरमार है। जब से कांग्रेस के मुखिया हैं तब से पूरे शहर में अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं भी देखो यही चले जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, लेकिन इसलिए किसी कोई कार्रवाई। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।